मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CBS। आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं को गुणा करना समझेंगे। दशमलव संख्याओं को गुणा करने में गुणा करते समय दशमलव संख्या पर ध्यान नहीं देकर सामान्य गुणा की तरह गुणा करते हैं। उसके बाद संख्या में दाहिनी तरफ से जितने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगी हुई है, गुणनफल में भी दाहिनी तरफ से उतने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाई जाती है। जैसे 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 हासिल 6। फिर 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 और 6 51। अब संख्या में 9 में दशमलव बिंदु नहीं है, लेकिन 5 और 7 के बीच में दशमलव बिंदु है, यानी दाहिनी तरफ से गिने तो 7 के बाद यानी एक अंक के बाद दशमलव बिंदु लगी हुई है, तो गुणनफल में भी दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिंदु लगाई जाएगी। 51.3 69.3 गुणा 0.7। 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 से 21, इकाई का अंक एक नीचे हासिल 2 लगा देंगे। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे 9 बार, 7 9 63 और 2 जोड़ेंगे तो 65। 65 में इकाई का अंक 5 नीचे और दहाई का 6 हासिल। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार, 7 छक्के 42 और 6 48। अब संख्याओं में इस संख्या में एक अंक के बाद और इस संख्या में भी एक अंक के बाद दशमलव बिंदु है, दोनों में मिलाकर 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु हो गई, तो दाहिनी तरफ से गुणनफल में 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाई जाएगी। 48.51 2.3 गुणा 4.5। पहले सामान्य गुणा की तरह गुणा करेंगे। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 5 1 हासिल। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11। अब नीचे वाली संख्या में इकाई के स्थान पर क्रॉस लगाएंगे या नहीं लिखना है। अब 4 को 3 और 2 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 2 हासिल 1। और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। अब इनको जोड़ेंगे, 5 1 और 2 3 और 1 और 9 10। इस संख्या में भी दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिंदु है और इस संख्या में भी दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिंदु है, तो दोनों में मिला के 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु हो गई। तो गुणनफल में हम दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाएंगे, तो 10.35 0.09 गुणा 0.9। 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 1 हासिल के 8। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 ही प्राप्त होता है, तो 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8। इस संख्या में दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिंदु है और इस संख्या में दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु है, तो कुल 3 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगेगी। तो गुणनफल में दाहिनी तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगेगी। यहाँ अंक 2 ही हैं, तो हम बाईं तरफ 0 लगा के इनको 3 अंक बनाएंगे और फिर दशमलव बिंदु लगाई जाएगी 0.081। प्रश्न को इतना बड़ा हल करने के बजाय आज हम दशमलव संख्याओं को 10, 100, 1000, 10,000 से शॉर्टकट तरीके से गुणा करना समझेंगे। किसी भी दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 या 10,000 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में अंक वही होते हैं जो संख्या के अंक है, लेकिन दशमलव बिंदु एक के साथ जितने शून्य हैं उतने स्थान दाहिनी तरफ चली जाती है, यानी विस्थापित हो जाती है। जैसे 13.56 को 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या लिख देते हैं। 10 में एक के अतिरिक्त एक शून्य है, तो संख्या में हमको एक स्थान दाहिनी तरफ दशमलव बिंदु को ले जाना है, तो एक स्थान दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो 5 और 6 के बीच में दशमलव बिंदु लग जाएगी, तो 135.6 उत्तर होंगे इसके। इसी तरह देखिए, इसको 100 से गुणा करने में एक के अतिरिक्त 2 शून्य हैं, तो पहले तो ये संख्या के अंक यही उतार देते हैं, 1 4 5 6 1। 100 में एक के अतिरिक्त 2 शून्य हैं, तो संख्या में दशमलव बिंदु को दाहिनी तरफ 2 स्थान आगे लगाना है। यहाँ से 4 और 5 के बाद यहाँ दशमलव बिंदु आएगी 145.61।
इसमें भी देखिए गुणनफल में अंक तो यही लिखने हैं 1 और 6। अब 100 में 1 के अतिरिक्त 2 शून्य हैं, तो गुणनफल में दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाहिनी तरफ लगाना है। तो यहाँ दाहिनी तरफ एक ही अंक है, तो हम 1 शून्य अपनी तरफ से लगाएंगे और फिर दशमलव बिंदु लगाएंगे। जब किसी संख्या में अंत में दशमलव बिंदु लगाई जाती है तो वो हटी हुई मानी जाती है। तो इसका गुणनफल होगा 160। इसमें देखिए 10 से गुणा करने में संख्या पहले यही उतार देंगे। 10 में 1 के अतिरिक्त 1 शून्य है, तो दशमलव को एक स्थान दाहिनी तरफ लगाना है, तो 4 के बाद लगाना है। 4 के बाद लगाएंगे तो अंत में आ गई और हट जाएगी। इसके उत्तर होंगे 654। 57.2 को 1000 से गुणा करना है, तो गुणनफल में पहले इसी संख्या के अंक लिख दिए जाएंगे 5, 7, 2। 1000 में 1 के अतिरिक्त 3 शून्य है, तो दशमलव को 3 स्थान दाहिनी तरफ लगाना है। दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ एक ही अंक है, तो 2 अंक हम शून्य लगाकर पूरे करेंगे। उसके बाद दशमलव बिंदु लगेगी, तो अंत में दशमलव बिंदु लगी हुई हट जाती है। तो इसके उत्तर होंगे 57,200। 32.16 को 10,000 से गुणा करेंगे, तो पहले गुणनफल में इस संख्या के अंक लिख देंगे 3, 2, 1, 6। 10,000 में 1 के अतिरिक्त 4 शून्य हैं, तो दशमलव को 4 स्थान दाहिनी तरफ लगाना है, तो दशमलव के दाहिनी तरफ 2 ही अंक है, तो 2 अंक तो ये हो गए, और 2 हम शून्य लगाएंगे और फिर दशमलव बिंदु लगेगी, तो अंत में लगी हुई दशमलव बिंदु हट जाती है। इसके उत्तर होंगे 3,21,600। एक आयत की लंबाई 6.5 सेमी तथा चौड़ाई 3.2 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई है 6.5 सेमी और चौड़ाई है 3.2 सेमी। गुणा करते हैं, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 0 हासिल 1। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 और 1 हासिल के 13। इकाई के स्थान पर क्रॉस लगाएंगे। अब 3 को 5 और 6 से गुणा करना है, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1। फिर 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 छक्के 18 और 1 19, जोड़ने पर 0। 3 और 5 8, 1 और 9 10 की 0 हासिल 1 को बाईं तरफ की संख्या में जोड़ेंगे तो 1 और 1 2। इस संख्या में भी दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बिंदु है और इस संख्या में भी दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बिंदु है, तो गुणनफल में 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगेगी 20.80 वर्ग सेमी। ये आयत का क्षेत्रफल है। राकेश ने 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2.5 किलोग्राम टमाटर खरीदे, तो उसने टमाटरों का कितना मूल्य चुकाया? 1 किलोग्राम टमाटरों का मूल्य है 16.50 रुपये। 2.5 किलोग्राम टमाटरों का मूल्य है 16.50 गुणा 2.5, यानी 1 किलो के भाव को कुल मात्रा से गुणा करेंगे। 1 किलो का भाव है 16 रुपये 50 पैसे। 16.50 रुपये का मतलब है 16 रुपये 50 पैसे। तो 2.5 किलोग्राम टमाटरों का मूल्य ज्ञात करना है, तो इनको गुणा करेंगे। पहले गुणा करने में दशमलव बिंदु का ध्यान नहीं रखते हुए सामान्य गुणा की तरह इनको गुणा करेंगे। फिर गुणनफल में संख्याओं में दाहिनी तरफ से जितने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगा हुआ है उतने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाएंगे। पहले 5 से गुणा करेंगे, 0 5 6 और 1 को 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2। फिर 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 के 30 और 2 32 के 2 हासिल 3।
फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 3 हासिल जोड़ेंगे तो 8। अब इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब 2 को 0, 5, 6 और 1 से गुणा करेंगे। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 13। 13 में इकाई का अंक 3 और हासिल 1। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 3। 0, 5, 2, 8 और 3 11 के 1 हासिल को 3 में जोड़ेंगे तो 4। अब संख्याओं में, इस संख्या में दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद और इसमें 2 अंक के बाद, यानी कुल 3 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगानी है। तो गुणनफल में दाहिनी तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगेगी यहाँ पर। ये 41.250 रुपये कुल मूल्य है। पैसों को दशमलव के बाद 2 अंकों में लिखा जाता है, इसका मतलब है 41.25 रुपये। इसको अलग अलग अगर लिखेंगे तो 41 रुपये हैं और 25 पैसे हैं। दशमलव के बाद दाहिनी तरफ अंत में 0 लिखें या नहीं लिखें, उससे संख्या के मान में कोई अंतर नहीं होता है। यदि एक बोतल में 0.75 लीटर पानी भरा है तो ऐसी 10 बोतलों में कुल कितना पानी है? एक बोतल में पानी है 0.75 लीटर, 10 बोतलों में पानी होगा 0.75 गुणा 10। दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 से गुणा करने पर गुणनफल में अंक वही होंगे जो संख्या में है। 10 में 1 के अतिरिक्त 1 शून्य है, तो दशमलव बिंदु को एक स्थान दाहिनी तरफ लगा देंगे। तो 7 के बाद, यानी 7 और 5 के बीच में दशमलव बिंदु लगेगी। 7.5 लीटर पानी होगा 10 बोतलों।